ओके, तो आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो बच्चों क्या है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? इसको जानने के लिए आइए सबसे पहले हम ये जानें कि चार्ज के मोशन की कितनी कंडीशंस हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज है, तो ये चार्ज 3 स्टेज में हो सकता है। जैसे पहला, या तो ये चार्ज रेस्ट में होगा, या ये चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है ये चार्ज। या जो इसमें तीसरी चीज है या तीसरा जो स्टेट है इसकी, वो है इसके पास एक तीसरी जो चीज है उसके पास वो है एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक चार्ज के पास, देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए हमारे पास चार्ज की 3 अलग अलग कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला है जिसमें चार्ज रेस्ट में हो सकता है, दूसरा है वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ सकता है, और तीसरा है जिसमें चार्ज रुक के चलेगा, मतलब रुकेगा भी चलेगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। इसमें ये दोनों बातें छुपी हुई हैं रुकेगा और चलेगा, तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने ये क्यों लिखा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ ऐसा है जो इस बात को एक्सप्लेन कर देगा। आइए मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो हमेशा याद रखना कि रुका हुआ चार्ज, यानी अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये हमेशा ये बनाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा, बस बनाता है। ठीक है, सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा। ठीक, अच्छा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा तो ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, या यहाँ पर ये भी लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर रुक के चलेगा, इसमें दोनों स्टेट आ जाएगी। पहला रेस्ट वाला भी आ जाएगा, देखिए रेस्ट वाला भी आ जाएगा, और दूसरा इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी आ जाएगा, दोनों बातें आ जाएंगी। तो बताइए, रुका होगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा, भाई रुकेगा चलेगा मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। इसका मतलब ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दे देंगे। ये आगे के लेक्चर्स में आप लोग डिटेल में इसको स्टडी करोगे। ये आप पढ़ चुके हो क्योंकि ये पहला जो है टॉपिक था, पहले के लेसन का ये दिया हुआ है, पहले यूनिट का ये है। अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर करंट क्या बनाता है, क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर कोई करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है तो इन तीनों में देखिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ है। मैग्नेटिक इफेक्ट तो यहाँ भी है, मगर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो हमको इसको स्टडी नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ही होएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसके बाद वो दौड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसमें दोनों फील्ड है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। ये जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ये बुक खत्म होगी, तो लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये चीज डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। यहाँ पर रेस्ट में है तो क्या बनाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और हमको यहाँ पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो जाहिर सी बात है इसकी भी स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ देखने पर पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल रही है, मगर उसके लिए चार्ज पार्टिकल को क्या दौड़ाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाना पड़ेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात आपको ये भी पता है कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है
तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर हम ये कह लें कि अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा किसी समय में तो क्या बनाएगा वो, करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज अगर दौड़ेगा तो उससे करंट बनेगी और करंट ही क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट ही क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक, अच्छा, मतलब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा और चार्ज के दौड़ने से क्या बनेगी, करंट। तो चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम मतलब करंट, मतलब करंट ही क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आओ देखें कि एक वायर के थ्रू कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर दूं। अब आप देखिए इसको, ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपने इसको पढ़ा भी है और ना हो तो आप जो है इसको एक बार फिर से स्टडी कर लीजिए कि अगर हमारे पास एक सेल है और एक वायर है और इसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। यहाँ पर ये वेलोसिटी कैसी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और ये इलेक्ट्रॉन इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। इसको ऑब्वियस सी बात है, इसको आप चार्ज बोलोगे, चार्ज बोला जाएगा। और यही चार्ज क्या कहलाएंगे, यही चार्ज क्या कहलाएगा, यही चार्ज क्या बन जाएगा, अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वायर है, ये वायर अपने चारों तरफ क्या बना देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, जो कि आपको यहाँ पर जानना है। तो बहुत ही आसान सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी वायर को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी सभी इलेक्ट्रॉनों को एक बहुत मामूली सी वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर सेल और वायर के लिए कांस्टेंट होती है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने वाला चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस वायर के तरफ, इस वायर के चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझने के बाद यहाँ पर एक दिमाग में डाउट ये आएगा कि सर यहाँ बैटरी से तो हमको डीसी करंट मिलती है और आपके अकॉर्डिंग डीसी करंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो क्या इस डीसी की जगह पे अगर एसी करंट लगा दी जाए तो क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। तो चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, ये दोनों ही क्या बनाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है। मगर फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि जो डीसी करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बनाएगी, और जब तक इसकी पोलैरिटी नहीं बदलोगे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। क्योंकि एसी करंट बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कभी इस डायरेक्शन में तो कभी उस डायरेक्शन में बन सकती है। इसलिए खाली डिफरेंस इतना ही है कि डीसी को फ्लो करोगे तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वही रहेगी, मगर जब एसी फ्लो करोगे तो वो डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये मसला बच्चों क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आप ये सोच सकते हो कि सर आखिर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही क्यों है। तो इसको हायर क्लासेस में आप डिटेल में देखोगे। अभी तो इंटर की क्लासेस के लेवल से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है और इसको ऑस्टेड के द्वारा देखा गया था और उन्होंने बताया था 1820 के लगभग आसपास कि अगर एक वायर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च रहा और इसके बिहार पर आगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए, जैसे कि आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट आज दौड़ रही है तो वो इसी की देन है। आइए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। आपने यहाँ पर सिर्फ क्या सीखा, देखिए बहुत ही आसान है। क्या सीखा कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, तो कैसे, उसका डिटेल देख लिए। करंट मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, उसके लिए देखिए सबसे पहले समझना है चार्ज। चार्ज तीन तरीके से पोजीशन में हो सकता है। पहला रेस्ट में, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा या फिर वो उसमें एक्सेलरेशन होगा। अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, डिटेल में स्टडी आप कर चुके हैं पहले। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आती है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। अब मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो हमको सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, तो ना तो ये स्टडी करेंगे ना ये स्टडी करेंगे, हमको सिर्फ ये स्टडी करना है। यहाँ देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हमने एक वायर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे हम देखते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो फौरन क्या बनाएगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। और
मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज दौड़ते हैं, चार्ज के दौड़ने से ही क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। और यही करंट अपने चारों तरफ क्या बना देती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इतना बहुत छोटा सा ये एक टॉपिक था। अब इसके बाद आइए, अगर ये वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, देखिए इसी को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज ये वायर है, इतना बड़ा ये वायर है। अब मैंने कहा ये वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सपोज यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो हमने कहा कि अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना रहा है, तो बताओ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसमें जबकि करंट आई है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक रूल यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं या एक डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ स्टडी करते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उससे r दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू को बताने के लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ की स्टडी करते हैं। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा डिटेल। अब हमको यहाँ पर क्या स्टडी करना है, बायो-सेवर्ट लॉ। इस बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताएगा कि एक वायर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है।